एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड में स्टार बनना सिर्फ नाम और शोहरत की बात नहीं थी, बल्कि एक सुपरस्टार की असली कीमत उसकी फीस से तय होती थी। 90 के दशक के उस दौर में जब बड़े बड़े अभिनेता एक फिल्म के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की डिमांड करने लगे थे और हर साल किसी एक स्टार का नाम सबसे ऊपर निकल कर आता था। लेकिन असली सवाल यह है कि 1990 से लेकर 2026 तक आखिर कौन सा अभिनेता किस साल सबसे ज्यादा फीस लेने वाला स्टार बना। किसी ने एक फिल्म के लिए करोड़ों वसूले तो किसी ने अपनी फीस इतनी बढ़ा दी कि प्रोड्यूसर्स के लिए भी यह रकम चौंकाने वाली थी। और सबसे बड़ा सवाल नंबर 1 पर कौन रहा। आज हम 1990 से 2026 तक बॉलीवुड के हर साल के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले टॉप 10 एक्टर्स की पूरी कहानी जानेंगे। कुछ नाम आपको पहले से पता होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी सामने आएंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए बॉलीवुड के उस सफर के लिए जहां स्टारडम की कीमत सिर्फ तालियों से नहीं बल्कि करोड़ों रुपए से तय होती थी। शुरुआत करते हैं सन 1990 से। 100 नंबर 10 पर हैं चंकी पांडे। ये ऐसे अभिनेता थे जो उस दौर में ज्यादातर मल्टी स्टार फिल्मों में नजर आते थे। पाप की दुनिया, आज ही, आग और तेजाब जैसी कामयाब फिल्मों के बाद चंकी पांडे की पहचान एक चर्चित युवा अभिनेता के तौर पर बन चुकी थी और 1990 तक चंकी पांडे अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 10 से 15 लाख रुपए लेने लगे थे। नंबर 9 पर हैं गोविंदा, जिन्होंने 1986 में डेब्यू करने के बाद सिर्फ कुछ ही सालों में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली थी। स्वर्ग, इज्जतदार, जंगबाज और आवारगी जैसी फिल्मों के बाद 1990 तक गोविंदा की मांग काफी बढ़ चुकी थी और इसी दौर में गोविंदा अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 15 से 20 लाख रुपए लेने लगे थे। नंबर 8 पर हैं आमिर खान, जिन्होंने 1988 में कयामत से कयामत तक जैसी जबरदस्त कामयाबी देने के बाद युवा दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली थी। इसके बाद राख और 1990 में आई दिल जैसी फिल्मों ने आमिर खान को तेजी से बड़े सितारों की कतार में पहुंचा दिया और 1990 में आमिर खान अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 15 से 25 लाख रुपए लेने लगे थे। नंबर 7 पर हैं आर्शी कपूर, जिन्होंने अपने लंबे फिल्मी सफर में रोमांटिक अभिनेता के तौर पर एक खास पहचान बनाई थी। 1988 और 1989 के दौर में भी आर्शी कपूर की लोकप्रियता बरकरार थी और 1990 में अमीरी गरीबी और घर परिवार जैसी फिल्मों में नजर आए और इसी दौर में आर्शी कपूर अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 20 से 25 लाख रुपए लेने लगे थे। नंबर 6 पर है जैकी श्रॉफ। ये ऐसे अभिनेता थे जिनकी पहचान दमदार अंदाज और शानदार अभिनय की वजह से बनी थी। 1989 में आई त्रिदेव की जबरदस्त कामयाबी के बाद जैकी श्रॉफ की लोकप्रियता और बढ़ गई थी और 1990 में बाप नंबरी बेटा, 10 नंबरी जैसी फिल्मों के बाद जैकी श्रॉफ अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 25 से 30 लाख रुपए लेने लगे थे। नंबर 5 पर हैं मिथुन चक्रवर्ती। ये उस दौर के सबसे ज्यादा व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। 1990 में मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्में रिलीज हुईं और अग्निपथ, प्यार का कर्ज और शानदार जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लगातार फिल्मों में काम करने और दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की वजह से मिथुन चक्रवर्ती अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 25 से 35 लाख रुपए लेने लगे थे। नंबर 4 पर हैं संजय दत्त, जिनकी दमदार शख्सियत और एक्शन वाली छवि ने उन्हें उस दौर के बड़े सितारों में शामिल कर दिया था। 1989 की ताकतवर और दूसरी फिल्मों के बाद 1990 में थानेदार और क्रोध जैसी फिल्मों ने उनकी मांग को और मजबूत कर दिया और इसी दौर में संजय दत्त अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 30 से 35 लाख रुपए लेने लगे थे। नंबर 3 पर हैं अनिल कपूर, जिन्होंने 1989 में राम, लखन और परिंदा जैसी कामयाब फिल्मों के जरिए अपनी स्टार पावर को और मजबूत किया था। 1990 में जमाई राजा और घर हो तो ऐसा जैसी फिल्मों की सफलता के बाद अनिल कपूर बड़े प्रमुख अभिनेताओं में गिने जाने लगे और 1990 में अनिल कपूर अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 30 से 40 लाख रुपए लेने लगे थे। नंबर 2 पर हैं सनी देओल, जिन्होंने 1989 में त्रिदेव जैसी बड़ी कामयाबी के बाद खुद को बॉलीवुड के बड़े एक्शन सितारों में शामिल कर लिया था। लेकिन 1990 में घायल की ऐतिहासिक सफलता ने सनी देओल के स्टारडम को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के बाद उनकी मांग और फीस दोनों तेजी से बढ़ी
और सनी देओल अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 35 से 45 लाख रुपए लेने लगे थे। नंबर 1 पर हैं अमिताभ बच्चन, जिनका नाम उस दौर में ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में लिया जाता था। 1989 तक अमिताभ बच्चन की स्टार पावर बरकरार थी और 1990 में अग्निपथ जैसी फिल्म में उनके दमदार अभिनय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बाकी सितारों से कितने अलग थे। और यही वजह थी कि 1990 में अमिताभ बच्चन अपनी हर एक फिल्म के लिए करीब 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की फीस लेने लगे थे। यानी 1990 में बॉलीवुड का सबसे महंगा सितारा कोई और नहीं बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन थे। तो ये थी 1990 में बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की पूरी कहानी, जहां नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक हर अभिनेता ने अपने स्टारडम के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन सबसे ऊपर रहे अमिताभ बच्चन, जिनकी फीस उस दौर में 1 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुकी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1991 में इस लिस्ट में कौन ऊपर जाएगा और कौन सा नया नाम सबको चौंका देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1991 की पूरी लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है। और यकीन मानिए, अगला साल इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है।